खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके ज़हन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। ये अब इस मानसिकता से आप कैसे लड़िएगा? मगर सर ये देखें ना कि अगर तो किसी कोई पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान का ही हो, पाकिस्तान ने ही ऑर्गेनाइज किया हो। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और बार बार कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। आप कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, जाकिर नाइक जब तक 1 महीना रहना है, उन्होंने पूरे 1 महीने का दौरा है उनका, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पार्टी के स्टार्ट में ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इस दौरे के दौरान वो यहाँ पे टीवी टॉक शोज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक था पाकिस्तान के अवाम में एक ख्वाहिश तो थी कि उनको बराह रास्त सुने, उनको देखें, तो अब ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनसे अवार्ड लें। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरे ख्याल 15 साल, 14 साल, 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई, पहले बात है, आपको पहले दिन से हम एक चीज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात ये है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलेशंस होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से, वहाँ से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज, एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नाइक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आप ख़वातीन को मेरे सामने ना लेके आएँ। क्या मैसेज दिया आपने? क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई? हमारी हुकूमतें क्यों आज के ज़माने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा? क्या आप इसका मतलब ये है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है, हमारे जो मुंतज़मीन हैं, जो उनको लोगों को मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं? हमारा वज़ीर आज़म जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियाँ, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहा है मैंने ख़वातीन को नहीं मिलना, लड़कियों को अवार्ड मैंने नहीं देने। पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जो लोग ये समझते हैं कि हमें ख़वातीन, यंग लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 50-51% वुमेन हों, वहाँ पे ख़वातीन को भी मौका मिलना चाहिए जॉब्स का, कारोबार का। इधर एक क्लैरिक आया है जो कह रहा है कि मैंने तो ख़वातीन को मुँह ही नहीं लगाना। मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके ज़हन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो। लेकिन मामला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जब लाया गया तो इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उन्हें इस वक्त डाइवर्जन के लिए लाया जा रहा है। हुकूमत यह चाहती है कि
तवज्जो डाइवर्ट हो। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बहुत मकबूल है डॉक्टर जाकिर नाइक, और पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी रुझान भी है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान लाया गया। दावत के ऊपर तशरीफ लाए हैं वो, और इन्हीं दिनों में आए हैं जब वो आईनी तरमीम वगैरह हो रही है। उनका जो इंटरव्यू हुआ उसमें अलीना शिगरी साहिबा ने गालिबन सवाल किया निजी टीवी से, और उन्होंने ये सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि एहतजाज के हवाले से। तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, बांग्लादेश में आप देख लें, वहाँ एक बड़ी जालिम हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो एहतजाज हुआ बड़ा ज़बरदस्त और वो लोग कामयाब हो गए, और बांग्लादेश उसके नतीजे में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जुमले बोल दिए, हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स काम हो गया। पाकिस्तान के दौरे पर आए मुमताज़ स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने खिलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में एक रिसेप्शन थी जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इस किस्म की हरकतें देख देख के अब तो देयर इज नथिंग विच शॉक्स मी, विच सरप्राइजेस मी। सबसे बड़ी बात है, इसको जाकिर नाइक को ये नहीं बताया कि ये लड़कियां बेचारी यतीम है, और यतीम का मतलब है उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके बहन भाई नहीं है, तो उनका महरम वहां पे कहां से आएगा। यानी महरम तो वही होता है ना कि आपका हस्बैंड हो या आपका फादर या आपका भाई। तो जो बच्चियां जो हैं वो हैं ऑर्फन्स, यानी वो यतीम है, तो उनके तो ये तीन चीजें नहीं है। वहां पे इसको क्या, वहां पे वो इसके क्या ख्याल था कि मैं लड़कियों को देखूंगा तो मेरा दिल आ जाएगा और मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, या लड़कियां देख के मुझे मेरे पे आशिक हो जाएंगी। व्हाट इज द बिग इशू भाई। नेक्स्ट, इस दुनिया की एक ही सच्चाई है, डॉलर। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। ठीक है, या तो पावर हो या डॉलर हो, और उसमें से भी ऊंचा डॉलर है, क्योंकि अगर डॉलर है तो पावर आप ले सकते हैं। ना कोई भाई है, इसीलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो तुम उनके बाप बन जाओ, बहन बन जाओ, सब बन जाओ, उस मौके पे सिर्फ तुमने शील्ड देनी है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर ये जो आपने कमेंट किया ना कि उनके बाप बन जाओ, असल में तो ये होना चाहिए था कि जाकिर नाइक साहब खुद बाप बन के उनके सर पे हाथ रखते। असल में तो यही रोल था जो आपने बात की। लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है। भाई पहला सवाल मेरा होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने क्यों मलेशिया का इंतखाब किया? क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा? मैं कहता हूँ हिजरत। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज द मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया दीदार साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी, और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे अक्सर मेरे से मुतासर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो तो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली, बनिस्बत जो 50 से 40 साल में हमने जिंदगी में नॉलेज हासिल की हिंदुज़म के। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।